नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बाबेन गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग होने की सूचना है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़ा, पीट कर ग्रामीणों ने इसे मार डाला। फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है, गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। भरतपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बाबेन गांव में शादी समारोह हो रहा था और इसी दौरान वहां पर फायरिंग हुई। फायरिंग से एक शख्स की मौत हो गई, जिससे यह मामला तूल पकड़ता चला गया। और इसी दौरान ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़ा, उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीट कर ग्रामीणों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी दौरान फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। मौके पर स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट भरतपुर से? देखिए हेमंत, ये कुम्हेर थाना क्षेत्र का गांव है बाबेन, वहां का मामला है, जहां शादी समारोह में करीब 8 से 10 हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे और उन्होंने पहले गाली गलौज की और उसके बाद फायरिंग की जो है वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें एक व्यक्ति था जो शादी समारोह में था, उनके रिश्तेदार या परिजन थे, उनको गोली लगने से एक की मौत हो गई और जो अन्य लोग घायल थे, गोली लगने से जो घायल थे, उनको आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी घटना के बाद जो है ग्रामीण जो थे वहां घटना पर इस तरह पर मौजूद थे, वो गुस्साए ग्रामीणों ने हमलावर थे उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक हमलावर था उसकी भी मौत हो गई। और हमलावरों में से भी 2-3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल स्थिति को देखते हुए गाँव में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया। और पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, वो घटना स्थल पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेजा गया और पूरे मामले की जो है जानकारी कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो बताया जा रहा है कि जो हमलावर है और पीड़ित हैं वो एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और पुरानी रंजिश का ये कोई मामला बताया जा रहा है। आज जो व्यक्ति की मौत हुई है उनके घर में शादी समारोह था और वहां पर जो है वो शादी समारोह की हमलावरों की कोई पहचान हो पाई है? और आखिरकार शादी समारोह के दौरान ही हमलावरों ने हमला क्यों किया? हथियारों से लैस हमलावर यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस पर भी सवाल है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, पुलिस की बात की जाए हेमंत, तो पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद नहीं है और अपराधी बेखौफ तरीके से जो है कहीं भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। और ऐसे में ये जो जानकारी है कि किस तरह से वो अपराधी जो है वो वहां पर पहुंचे और क्यों उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, इस पूरे मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन अपराधी जो हथियारबंद बदमाश आए थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनको जो है चिन्हित गांव के, जिस गांव में उन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो ऐसे में उनको जो है गांव के लोगों ने ही चिन्हित कर लिया और एक जो व्यक्ति था हमलावर की तरफ से, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जो है कर रही है और कुछ देर बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों आखिर उन्होंने जो है इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो घायल है उनका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनकी भी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। जी, लेकिन दीपक, जो हमलावर थे उनकी पहचान आप कह रहे हैं कर ली गई, उनके नाम पते सामने आए? कौन थे ये? देखिए, बिल्कुल नाम पते सामने आए हैं और गांव जो बाबेन है उनका एक हिस्ट्री शीटर जो है वो विजेंद्र का माना जाता है, उन्होंने पहुंच करके जो है इस वारदात को अंजाम दिया था और विजेंद्र की ही मौत होना जो है वो इस घटना में बताया जा रहा है। जो हमलावर था विजेंद्र, उसकी भी मौत होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है कि किस हमलावर की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एक हमलावर की मौत हुई है, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि किस हमलावर की मौत हुई है और कौन कौन लोग इस हमले में शामिल थे, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और पुलिस द्वारा उनको किसी गिरफ्तारी अभी तक दीपक हुई है क्या इस मामले में? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो हमलावर है उनकी तलाश कर रही है। हालांकि यहाँ से थोड़ा जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर का मामला है, तो पुलिस को भी पहुंचने में जो है टाइम लगेगा। कुम्हेर थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और जो है स्थिति है वहां पर हालातों पर काबू पाया गया और फिलहाल जो घायल है पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद में अब आरोपियों की जो है तलाश की जा रही है। पीड़ितों से आपकी कोई बात हो पाई है? उन्होंने कुछ बताया कि आखिरकार क्यों इस तरह से इन गुंडों ने हमला किया उनके शादी समारोह में? देखिए, पीड़ितों से बिल्कुल हमारी बात हुई। पीड़ित जो है अभी आरबीएम अस्पताल में जो है कुछ लोग भर्ती हैं और उनके साथ आए हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो शादी समारोह की तैयारियों में लगे हुए थे, तभी ये लोग आए और इन्होंने पहले गाली गलौज की। उसके बाद जब उन्होंने इनसे गाली गलौज की मना किया कि आप इस तरह से गाली गलौज आखिर क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने
जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें दुल्हन के चाचा को गोली लगी है और दुल्हन के चाचा की मौत हो गई है। और उसमें जो भाई है परिजन है वो एक जो है वो घायल है, उसका आरजीएम अस्पताल में जा रही है। उनका कहना यह है कि उन्होंने पहले आके गाली गलौज की, उसके बाद में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने आखिर मना भी किया, उनसे जब रोका था तभी उन्होंने गुस्सा होकर के और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो क्यों वहां पर गए थे और क्यों उन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। ये तो पुलिस जब कार्रवाई करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी उसके बाद ही जो है क्लियर कर पाएंगे कि आखिर इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया था। जी हेमंत। बिल्कुल दीपक, क्या यहाँ पर लड़की की शादी थी और इसी दौरान हमलावरों ने हथियारों के साथ हमला बोला? जी बिल्कुल, लड़की की शादी थी और उसकी तैयारियां चल रही थी और उसी दौरान हथियारबंद बदमाश पहुंचे और उन्होंने जो है हमला बोला। तो पूरी जो शादियों की खुशियां थी वो एक तरह से दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले वो तस्वीरें हम अस्पताल के आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में डबल मर्डर से सनसनी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अलवर से आ रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत होने की खबर है। डबल डेकर ट्रेन से कटने से ये मौत हुई है। कांस्टेबल परीक्षा की वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ थी और ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में पटरियों पर लोग खड़े हुए थे। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। बड़ी खबर है अलवर से इस वक्त की। अलवर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हुई है। लापरवाही की वजह से लोग जो है वो यहां पर ट्रेन के पटरियों पर खड़े थे। अचानक से ट्रेन आई, इससे यह हादसा हुआ है। बड़ा हादसा है। अलवर के राजगढ़ से बड़ी जानकारी है। डबल डेकर ट्रेन से कटने से 3 युवकों की मौत हुई है। कांस्टेबल परीक्षा की वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ और इसी बीच खबर यह है कि ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में पटरियों तक पर खड़े थे लोग और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। तो आखिरकार भारी भीड़ की वजह से स्टेशन पर व्यवस्थाएं बिगड़ी, गड़बड़ाई और ये सीधे तौर पर लापरवाही की वजह से मौत हुई है। राजगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजगढ़ से राजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे की घटना है जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी आज सुबह से ही लंबी जद्दोजहद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो इस परीक्षा सेंटर जहां जिस जिले में आया है वहां से जा सके। रोडवेज बसों पे भारी भीड़ है, रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। इसी दौरान रेलवे राजगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर दूसरी साइड में जो रेलवे जो पटरी की तरफ जो लोग खड़े थे जल्दी से दूसरी साइड से ट्रेन में चढ़ जाएंगे जिनको जयपुर की तरफ जाना था। इसी दौरान जयपुर की तरफ से जो डबल डेकर ट्रेन आई थी उससे की चपेट में आने से 3 युवक वो कट गए हैं। उनकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल राजगढ़ थानाधिकारी विनोद सामरिया सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर। लेकिन राजेंद्र, इतनी भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर थी और इसके बावजूद क्या आरपीएफ वहां पर मौजूद नहीं थी? रेलवे सुरक्षा बल वहां पर मौजूद नहीं था? जी, चूंकि राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के बहुत कम जवान मौजूद थे क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो छोटे स्टेशन है वहां पर आरपीएफ के जवानों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ थी उसमें पर्याप्त पुलिस जाब्ता रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर नहीं लगाया गया है। इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो युवा है वो जल्दी अभी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। युवा कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे थे या अन्य यात्री थे जो कहीं गंतव्य स्थान पर जाना था। लेकिन अभी मेरी राजगढ़ थानाधिकारी विनोद सामेरिया से बात हुई है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले, उसके आधार पर परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है और 2 अन्य हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। ये अभी कुछ देर पहले की घटना है। अभी तक पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में जुटी है कि क्या ये अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये कुछ देर बाद में अब ये क्लियर हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधे तौर पर ये पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान अपील करता है आपसे कि कहीं पर भी अगर युवक परीक्षा देने जा रहे हैं तो लापरवाही नहीं बरतें। ट्रेनों और बस में चढ़ने की जद्दोजहद के आगे इस तरह से लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले एक नकल करवाने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। नकल करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 बदमाशों को यहां पर एसओजी ने गिरफ्तार किया। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। 8 लाख रुपए में पास करवाने का सौदा किया था इस गैंग ने। अपराधियों से संपर्क, आपको बता दें कि
अभ्यर्थियों से लगातार ये संपर्क करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए थे और अब एसओजी इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये 2 बदमाश जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले नकल करवाने वाली गैंग पकड़ी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब लगातार बाकी परीक्षाओं के बाद में एक बड़ी चुनौती थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के, और यहां से भी अब खुलासा हो रहा है कि यहां पर एक ऐसी गैंग सक्रिय थी जो नकल करवाने वाली थी। देखिए, जो राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसको 12 घंटे अभी के बाद ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एसओजी को उससे पहले ही जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लगातार इस बात पे जो है एसओजी नजर बनाए हुए रखी थी कि नकल गिरोह जो है वो सक्रिय है और उनको लगातार ट्रेस आउट किया जाए। इसी बीच एसओजी ने एक पुलिस कंट्रोल रूम जो है अब शुरू किया था, कल ही शुरू किया था। उसके बाद ये एक नंबर भी दिए थे जिससे कहा गया था यदि आप इससे कोई अनुचित संपर्क करता है, कोई आपसे मांग करता है, डिमांड करता है, पेपर में पास करवाने की बात कहता है, तो आप हमें शिकायत कीजिए। इसी बीच एसओजी को शिकायत मिली और एसओजी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक का नाम बोधीराम मीणा बताया जा रहा है कि जो कि कोट खावदा का रहने वाला है, वहीं जो दूसरा आरोपी है वो मेघराज मीणा है और वो कोट खावदा का रहने वाला है। दोनों आरोपियों ने इस पेपर में बैठने वाले अभ्यर्थियों से संपर्क किया, उनसे 8 लाख रुपए की जो है डिमांड रखी और कहा कि हम आपको आप हमें 8 लाख रुपए दीजिए, हम आपको इस एग्जाम में पास करवाएंगे। और दोनों आरोपियों ने मिलकर के अभ्यर्थियों से उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेकिन इस बीच एसओजी ने लगातार टेस्ट करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई अहम बड़े खुलासे उनसे हो सकेंगे। जी, एक बड़ी कामयाबी विष्णु एसओजी के लिए है ये कि परीक्षा से पहले इस तरह की गैंग का खुलासा हुआ है। कितनी बड़ी गैंग बताई जा रही, कोई एसओजी की तरफ से कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, एसओजी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ इतना ही दोनों आरोपियों के नाम बताए और कहा कि 8 लाख रुपए में सौदा किया गया था। इनमें से आधी राशि जो है पहले एडवांस में ले ली गई थी, यानी कि 4 लाख रुपए दोनों जो अभ्यर्थी उनसे लिए गए थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए गए थे, मूल दस्तावेज, बैंक चेक, परीक्षा वगैरह जो भी चेक वगैरह है सब उनसे लिए गए थे और उनको ये दावा किया गया था कि हम आपको एग्जाम में पास करवाएंगे और इसके बदले में आप हमें 8 लाख रुपए दीजिए। लेकिन 4 लाख रुपए में सौदा हुआ और एसओजी के हत्थे दोनों जो बदमाश है वो छड़ गए। बड़े खुलासे इनसे हो सकते हैं। जी, लेकिन विष्णु, लगातार देखिए पहले रीट लीक्स को लेकर के एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो नकल वाली गैंग्स है उन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, अब जो नकल में कोई प्रोफेशनल गैंग नहीं, जो प्रोफेशनल गैंग है वेस्टर्न राजस्थान से कई लोगों के नाम सामने आते हैं ये, लेकिन जो दोनों नाम सामने आए वो कोई प्रोफेशनल नहीं बताए जा रहे हैं। ये लोकल जयपुर के ही आसपास जो कोट खावदा इलाके के रहने वाले हैं। अब ये कई लोग ऐसे भी होते हैं एग्जाम से पहले जो कि केवल झांसा देते हैं, उनके पास ना पेपर होता है ना कुछ और होता है, केवल भोले भाले अभ्यर्थियों से संपर्क करते हैं अपने। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी कामयाबी एसओजी के खाते में। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे आखिरकार क्यों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पीछे पुलिस पड़ी हुई रही। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्म युद्ध को लेकर के कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी में 17 मई से पहले सर्वे का काम करने का निर्देश दिया, तो वहीं मथुरा में चल रहे विवादों को निपटाने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। जबकि ताजमहल को लेकर कोर्ट ने पुख्ता रिसर्च करने की बात भी कही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सर्वे जारी, नहीं डालेगा कोई अड़ंगा। कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी, और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। सर्वे में अड़ंगा तो चलेगा कोर्ट का डंडा। या ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए। धर्म युद्ध पर कोर्ट क्रुद्ध। लड़ाई तो सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन रंग अब दिखा रही है। देखिए इन 3 तस्वीरों को। पहली तस्वीर काशी की है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के काम में बाधा डाला गया था। जबकि दूसरी तस्वीर मथुरा की है,
जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आगरा के ताजमहल की है, जिसे इन दिनों ताजो महालय बताया जा रहा है। ये तीनों विवाद कोर्ट में है। चलिए अब कोर्ट का रुख जानते हैं। सबसे पहले बात वाराणसी के ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया। 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं इलाहाबाद कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दायर सभी विवादों का 4 महीने में निपटारा करने का निर्देश दिया। भ्रम की स्थिति है, ये क्लियर हो जाएगी और जितने भी केस पेंडिंग है 9 केस हैं, सब में विधिवत रूप से इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 4 माह के अंदर सभी केसों का निस्तारण करें और ये केस चलेंगे या नहीं चलेंगे। बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान को लेकर दायर मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं आगरा के ताजमहल विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा है कि पीआईएल का दुरुपयोग न करें, इसका मजाक न बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया पहले जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। पिटीशन में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। डॉक्टर रजनीश सिंह ने 7 मई को कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल को लेकर 3 मांगे रखी थी। मसलन पहली मांग, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरे खोले जाएं। दूसरी मांग, एएसआई से खुलवाए जाएं बंद पड़े कमरे। तीसरी मांग, बंद कमरों में मूर्ति शिलालेख की तलाश हो। फिलहाल कोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी के बाद ये मामला नरम पड़ गया है। लेकिन राजस्थान के बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी ताजमहल पर अपने अधिकार का दावा ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात नव संकल्प शिविर की। जी हां, कल से उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है और इस शिविर में 3 दिनों तक चिंतन और मंथन होगा। 13 से लेकर 15 मई तक उदयपुर में कांग्रेस चिंतन करेगी। इस शिविर में 430 चिंतकों को आमंत्रित किया गया है। इस शिविर में 6 विषयों पर चिंतन होगा। शिविर के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था, किसान और मजदूरों के साथ साथ युवा सशक्तिकरण पर भी चिंतन होगा। और चिंतन के बाद निकले निष्कर्ष को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसे अंतिम रूप देगी। राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे, तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 13 मई को हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचेंगे। महंगाई और मोदी सरकार दोनों ने मिलकर जनता का जीवन नर्क बना दिया। साल 2014 में कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1000 रुपये का है। साल 2014 में जो पेट्रोल 71 रुपया लीटर था, आज वो 105-106 रुपया लीटर हो गया। जो डीजल 2014 में 56 रुपया लीटर था किसान का ईंधन, आज वही 97 रुपया लीटर हो गया। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा। मोदी सरकार और भाजपा ने 27 लाख करोड़ तो कमाया, पर तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चिंतन शिविर के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर राहुल गांधी के दिल्ली सरायरोला रेलवे स्टेशन से उदयपुर के लिए ट्रेन में सवार होने के दौरान की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो ट्रेन की यात्रा के दौरान कुलियों और रेल कर्मचारियों से बात करते हुए नजर आए। कुलियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से यहां पर मुलाकात की। कांग्रेस के नेता कल से शुरू होने वाले पार्टी के चिंतन शिविर के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं और उससे पहले आपको बता दें, ट्रेन में सवार होने से पहले तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से 2 अलग अलग तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
तो वहीं इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब अजमेर में किरोड़ी लाल का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। आपको बता दें कि गाड़ी से उतर करके राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल सड़क पर भागने लगे। पुलिस ने पकड़ करके उन्हें वापस बिठाया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को शहर में प्रवेश नहीं मिला। वे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक कृषि उपज मंडी रुके रहे। पुलिस लगातार उनसे समझाइश करती रही और इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार से उतर करके अचानक से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें वापस गाड़ी में बिठाया। पुलिस सांसद को वापस जयपुर भेजने की तैयारी करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें